अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग मुतसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अडयाला जेल में हैं और साथ में उनकी अहलिया भी हैं और शाह महमूद कुरैशी भी हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो उनकी लीगल टीम जो है वो उसकी सीरियसनेस जो है वो हमें नज़र नहीं आती। आज क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है वो मीडिया से गलत बयानी करते रहे ताकि वो सोशल मीडिया में क्रेडिट ले सकें कि उन्होंने इमरान ख़ान की अपीलें जो हैं वो चैलेंज कर दी हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो अपीलें फ़ाइल हुई हैं उसमें कौन से अहम निकात जो हैं वो उठाए गए हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान ख़ान, उनकी जो सज़ाएँ सुनाई गई थी 3 मुकदमात में गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले, तो उस पे जो है वो बड़ी कल से ये बात चल रही थी कि इनकी अभी तक जो है वो अपीलें क्यों नहीं फ़ाइल हुई, और बड़ा सोशल मीडिया पर भी ये चलता रहा। आज जो है सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और उन्होंने आकर जो है वो मीडिया के साथ गलत बयानी की, और इसका मकसद शायद ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, जो बड़ा वाइब्रेंट सोशल मीडिया है, उसमें वो चाह रहे थे कि उनकी तशहीर हो जाए। उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार कहा कि अपीलें जो हैं वो फ़ाइल हो चुकी हैं। एक दफ़ा वो कहकर चले गए, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तीनों अपीलें दायर हो गई हैं, ठीक है, जो कन्विक्शंस की थी, वो उसमें एप्लीकेशन हमने दिया अर्ली हियरिंग की भी और सस्पेंशन की भी। वो अब चीफ साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनको लगाया जाए। अब वो किस वक्त लगाते हैं देखते हैं उसको। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा उनसे मीडिया का आमना सामना हुआ तो उन्होंने, जब मीडिया ने पूछा कि हमने यहाँ पर चेक किया, अपीलें नहीं है, उन्होंने कहा कि अभी वो प्रोसेस में अब फाइल हो जाएंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो चीफ जस्टिस हैं उनसे अपील की है कि ये जो है इसकी समाअत की जाए। और उसके बाद जो है काफ़ी देर बाद तकरीबन 1 बजे के करीब जो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हैं, जो मरकज़ी वकील हैं, जो लीगल टीम है इमरान ख़ान साहब की, वो आए और उन्होंने जो है उनके पास कुछ जो है वो पिटिशन्स थी, और उन्होंने जो है मीडिया को बताया कि लतीफ़ खान खोसा जो है वो तो इस केस में वकील ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपीलें तो अभी फ़ाइल नहीं हुई है, तो मैं अभी फ़ाइल करने लगा हूँ। उन्होंने जो कहा वो आपको सुनाते हैं। लतीफ़ खोसा साहब तो इस केस में वकील ही नहीं है। जो अपीलें हैं साइफर केस और तोशाखाना केस में, वो अपीलें मैं दायर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हैं बाकी वकीला सलमान सफदर साहब हैं और गिल साहब हैं, जुल्फ़िकार नैन साहब हैं। हम लोग फाइल कर रहे हैं। मैं आज इसी के लिए आया हूँ। और अब अगर आप ये देखें कि लतीफ़ खान खोसा साहब एक केस में वकील ही नहीं है ना, आपने अपीलें फ़ाइल की हैं। वो अपीलें जो हैं वो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र कह रहे हैं कि वो तो मेरे पास थी, वो मैंने उसमें कुछ चेंजेस करनी थी, क्योंकि जो गुज़िश्ता रात कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू भी दिया, फिर बाद में इनकी PTI के साथ जो मुलाकातें भी हुई, तो इस तनाज़ुर में कुछ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने ऐड करनी थी। लेकिन जो सरदार लतीफ़ खान खोसा का जो बयान था, जिसको उनकी लीगल टीम वाले कहते हैं कि एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान था, उसकी वजह से वो चीज़ें जो ऐड करना चाह रहे थे उनकी लीगल टीम, वो ऐड नहीं हो सकी। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रजिस्ट्रार जो है उन्होंने कॉल की बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र को, उनसे पूछा कि आपकी जो पिटिशनें फ़ाइल हुई हैं ये बताइए कि ये पिटिशनें कहाँ पे हैं। तो फिर बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र कहते हैं कि मैं तो लाहौर जा रहा था, लेकिन मैं वापस आया और मैंने वापस आकर ये फिर पिटिशनें जो थी उसमें मैंने करेक्शन जो है वो जल्दी की, कुछ कर ली, कुछ नहीं की, और फिर मैंने यहाँ पर आकर फ़ाइल कर दी। और अब ये पिटिशनें जो फ़ाइल हुई हैं तो इसकी समाअत जो है वो होगी मंगल के रोज़। अभी तक जो है बुशरा बीबी जो है उनकी अपीलें जो है वो फ़ाइल नहीं हुई हैं सज़ाओं के ख़िलाफ़। और मैंने वैसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा ये ना हो कि खान साहब बाहर आ जाएँ और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो जेल में ही रहें। तो मुझे उन्होंने फिर बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो उनकी भी अपीलें तैयार हैं और वो ग़ालिबन कल हफ्ते के रोज़ हैं वो फ़ाइल हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये सवाल कि जो सरदार लतीफ़ खान खोसा जो हैं उन्होंने ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान क्यों दिया, इसका जवाब तो जो है वो सरदार लतीफ़ खान खोसा खुद ही दे सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहेंगे कि जी मैं तो ये कह रहा था कि हमारी लीगल टीम ने तैयार कर ली है। लेकिन अगर आप सुने कि उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा कि हमने जो है वो
फ़ाइल कर दी हैं, हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं, हम वो दरख्वास्त कर रहे हैं चीफ जस्टिस से। और शायद इनकी यही जो इस किस्म के बयानात हैं गैर ज़िम्मेदाराना, इसी वजह से जो ख्वाजा हारिस जो कि पाकिस्तान के फौजदारी के नंबर 1 वकील हैं, सबसे मशहूर वकील हैं, उन्होंने इमरान ख़ान के केसेस जो हैं उसमें पेश होने से माजरत कर ली। और ये बिलाशुबा ख़ान साहब के लिए भी एक बड़ा धचका था। और अब अगर हम पिटीशन की बात करें कि इसमें क्या है, तो ये कोई 33-34 सफ़ात पर मबनी जो है वो 2 पिटीशंस हैं। इनके साथ साथ जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो है वो भी एप्लीकेशन जो है वो लगाई गई हैं। और इसमें जो मेन चीज़ जो है वो इनका फोकस वो ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने, यानी कि जो साइफ़र केस की अदालत है और जो एहतसाब अदालतें जो उन्होंने मुनासिब दफ़ा का मौका नहीं दिया। जो आर्टिकल 10 है, 10A, उसकी जो शराइत है फेयर ट्रायल की वो मुकम्मल नहीं हुई। और इसमें ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 10A है, इसका कंसेप्ट जो है फेयर ट्रायल का, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वहाँ से द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और पाकिस्तान का जो कानून है आईन पाकिस्तान, उसमें ये 10A को जो है वो इंसर्ट किया गया। और इसमें जो है इसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपको आपकी मर्ज़ी का वकील मिलना चाहिए। लेकिन साइफ़र केस में उन्होंने बताया कि हम तो बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपना केस चला रहे थे, लेकिन डिफेंस काउंसिल थे जो सिकंदर जुल्करनैन, उनके जो है वो दांत की सर्जरी की वजह से एक दरख्वास्त दी कि इसको थोड़ा सा मुलतवी किया जाए, डेट दे दी जाए, आगे का कोई तारीख़ रख दी जाए। लेकिन जज साहब जो है वो बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने जो सरकारी वकील जो हैं उनको एक लिस्ट अब मंगवाई, ख़ुद ही देखी और ख़ुद ही उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए, एक शाह महमूद कुरैशी के लिए और एक इमरान ख़ान साहब के लिए। अब वो जो लोग थे उसके बारे में भी ये लिखा है कि ये सरकारी जो वकील रखे जाते हैं उनका क्या तरीक़ाकार होता है। उसमें बताया गया है कि उसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक तो उस सूरत में रखे जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो कुछ सालों की, महीनों की जो है वो एडजमेंट हो रही हो, वकील दस्तयाब ना हो। और उसमें भी तरीक़ाकार ये है कि फिर जो एक लिस्ट है सरकारी वकीलों की वो शेयर की जाती है मुल्ज़िमान के साथ। फिर मुल्ज़िमान कहते हैं कि जी अच्छा जी इसमें से ये फ़लाँ 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 वकील रख लें। और ये जो केस था उसमें ये भी देखा जाता है कि ये जो वकील सरकारी रखा जा रहा है ये क्या फ़ौजदारी का कानून का इसको इल्म है या नहीं है। तो ये चीज़ें भी जो है वो साथ में देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी गई। और जो सज़ा सुनाई गई वो बड़े एक तेज़ रफ्तार ट्रायल के बाद जो है वो सज़ा सुना दी गई। और जो दूसरा केस है तोशा खाना केस, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इस बात पे है कि जो जिरा का हक़ ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और उसमें लिखा है कि जो वकील थे वो कह रहे थे कि जी मुझे तैयारी करने दें, मैं आता हूँ, मैं आके जिरा कर दूँगा जो गवाहान है उन पर, लेकिन उनको नहीं मौका दिया गया। और यकतरफा कार्रवाई चलाते हुए उनको इमरान ख़ान और बुशरा बीबी दोनों को तोशा खाना केस में जो है वो सज़ा सुना दी। और उसमें जो है वो ये भी लिखा है कि तोशा खाना केस में जो सज़ा दी गई है वो 14 साल जो है वो पूरी सज़ा सुना दी गई है। कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए लेकिन सज़ा जो है वो पूरी सुना दी गई है। और इसमें कहा कि जब ये 342 की स्टेटमेंट थी इमरान ख़ान साहब की, वो कह रहे थे कि मेरे वकीलों को आने दें, लेकिन उनके वकीलों की गैर मौजूदगी में ये कार्रवाई मुकम्मल करते हुए जो जज हैं उन्होंने जल्दी में उनको सज़ा सुनाई और वो जल्दी से वहाँ से निकल गए। मंगल को इसकी समाअत होगी और इस बात का इम्कान है कि जो आइंदा समाअत होगी, यानी अभी तो नोटिस हो जाएंगे, जो आइंदा समाअत होगी तो शायद इमरान ख़ान जो हैं उनको रिहाई मिल जाए। इस हवाले से जो मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी और आगे क्या हो सकता है, किस तरह से उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन होगी, किस अदालत जो है वो क्या फ़ैसला दे सकती है, इस बारे में भी आपको हम आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।